बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगस्त एंड में सिविल मेंस पेपर जो है उसके बारे में लीक होने की खबर आई। उसके ऊपर 10 सितंबर 2022 को कैपिटल पुलिस ने केस रजिस्टर किया और उसके बेसिस पे उन्होंने अखिलेश यादव, थॉमस गादुक, तान्यांग गादुक, तामा सरो, तकच जयराम जो कि डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम्स और डिप्टी सेक्रेटरी हैं अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, और दिलीप साहा, इन सबको अरेस्ट किया। 26 सितंबर 2022 को ये केस हमको एसआईसी को ट्रांसफ़र हुआ। हम लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक लो तीजिंग और उसके पिताजी और एक बिनाम जुमांग उनके पिताजी को अरेस्ट किया। इसके साथ साथ ही एक कैंडिडेट गुमिंदारुंग को ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बेल दी, और एक ब्रोकर जबामचांग मेंगू जो है वो एब्सकॉन्डिंग थे, उनके खिलाफ वारंट ऑब्टेन करके उन्होंने बाद में कोर्ट में सरेंडर किया। 26 अक्टूबर 2022 को ये पहला केस 11 ऑफ 22 सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हुए 9 दिसंबर 2022 को इस केस में पहली अपनी चार्जशीट जो है 8 इंडिविजुअल्स के खिलाफ कोर्ट में फाइल की। जब ये सब मामला चल रहा था और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब तकच जयराम कस्टडी में थे, तो उनसे इंटेरोगेशन के दौरान हमें कई सारी लीड्स मिली, जिसमें हमें ये लगा कि जो उससे पहले भी एपीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उन सब में कुछ गड़बड़ी है, और उनमें से कुछ एग्ज़ाम्स में शायद पेपर लीक हुआ है। इसको देखते हुए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को करते हुए हम लोगों ने डिटर्मिन किया कि ये सच्चाई है, और 19 अक्टूबर 2022 को हमने दूसरा केस एसआईसी में 12 ऑफ 22 जो है रजिस्टर किया। उसके बाद केस को आगे बढ़ाते हुए, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए, हमने 2017 एपीसीएस एग्ज़ाम जो एपी कंबाइंड एग्ज़ाम होता है उसके सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में से 2 ऑफिसर्स को, एक कैंडिडेट को जो अनसक्सेसफुल रहा फाइनल रिज़ल्ट में, और एक ब्रोकर को हमने अरेस्ट किया था जिनका नाम मिनोती बोरांग, ओपेट मेबांग फिर से जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूडीसी थी, और उनके हस्बैंड अनम जयराम को अरेस्ट किया। इनकी इंटेरोगेशन के बेसिस पे और तकच जयराम की इंटेरोगेशंस और बाकी जो टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस हमने किया, इसको आगे बढ़ाते हुए हमने एक ब्रोकर पोसी गामलिन को भी अरेस्ट किया, और इन दोनों के इंटेरोगेशंस और इनके फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम लोगों ने कई सारे एग्ज़ाम्स में कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया, और आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन और उनके रोल को देखते हुए, उनकी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, उन लोगों के बारे में जानते हुए, और जो हमारे पास इनपुट्स हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले और कुछ इनपुट्स हमें स्टूडेंट कम्युनिटी से भी मिले, तो उन सब को मिला करके हम लोगों ने कई सारे अरेस्ट किए। एसआईसी ने अभी तक जो है जितने भी हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं उसमें हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ये रखा है कि बिसाइड्स द कैंडिडेट जो भी उनके कॉन्डुइट रहा है, जहाँ से फंड्स का सोर्स रहा है, चाहे वो कोई पेरेंट हो, कोई सिबलिंग हो या कोई ब्रोकर हो, हमने उसको भी अरेस्ट करने की पूरी कोशिश की है। इस सारे एग्ज़ाम प्रोसेस में अभी तक हमने जो है 3 मेन मोडस ऑपरेंडी आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें सबसे पहले जो सेल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स डायरेक्ट मोडस ऑपरेंडी था, जिसमें तकच जयराम जो हैं वो प्रिंटिंग में क्वेश्चन पेपर्स जाने से पहले उनको निकाल करके, उनको फ़ोटोकॉपी करके कैंडिडेट्स को या अपने ब्रोकर्स को दिया करते थे। दूसरा मोडस ऑपरेंडी जो हमने आइडेंटिफाई किया और जिसके बारे में हमें एविडेंस मिला, वो था कि मेंस एग्ज़ाम में अच्छा एग्ज़ाम ना हो पाने पे कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए तकच जयराम जो है ब्लैंक शीट्स, आंसर शीट्स प्रोवाइड करते थे, जिनको वो लोग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल इन डिफरेंट लोकेशंस इंक्लूडिंग अ होटल जो है वो बैठ करके लिखा करते थे, और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन कराया जाता था। एक थर्ड मोडस ऑपरेंडी हमें एक कैंडिडेट ने बताया, जिसमें उसका स्पेसिफिक आंसर शीट जो है उसको प्रोवाइड किया गया, और उसमें जो बचा हुआ एग्ज़ाम था, जैसे उसका कुछ एग्ज़ाम छूट गया था, तो वो कुछ आंसर्स जो है उसने बाद में अटेम्प्ट किए और फिर उन आंसर्स को इवैल्यूएट करा करके ही वाज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। इन सब पे काम करते करते हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में सर्चेस की हैं ऑल अक्रॉस अरुणाचल एंड इनफैक्ट आउटसाइड द स्टेट ऑल्सो, आसाम में, मेघालय में और दिल्ली में भी।
हम लोगों ने काफ़ी सारे अक्यूज को परस्यू किया है और एज ऑन टुडे द नंबर ऑफ अक्यूज दैट वी हैव अरेस्टेड स्टैंड्स एट 46 इन द सेकंड केस, दैट इज़ 12 of 22. ऑफ दिस 39 जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। इन सब के ख़िलाफ़ हम लोगों ने काफ़ी जितने भी हम सबूत इकट्ठे कर सकते थे हमने किए हैं और ये इनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट से शेयर कर दिया गया है और जो भी उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ होनी है उनके लिए हमने रिकमेंड किया है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास करीब 36 अलग अलग कंप्लेंट्स 36 कंप्लेंट्स जो हैं वेरियस एग्ज़ाम्स को लेकर के आई, जिसमें से कुछ रिपीटेड कंप्लेंट्स भी थी, एक ही एग्ज़ाम के ऊपर कई सारी कंप्लेंट्स भी थी, जिनको हमने सबको अमलगमेट करके एक ही एफआईआर एक ही केस में जो है इन्वेस्टिगेट किया और इसको एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस मान करके एज़ पर सीआरपीसी जो है हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब तकत जरांग को इस सेकंड केस में अरेस्ट किया तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोगों ने ऑल 14 डेज़ ऑफ पुलिस कस्टडी रिमांड जो हमारे को अलाउड होता है एज़ पर लॉ उसको हमने यूज़ किया एंड ऑल द 14 डेज़ वी बहुत ही डिटेल्ड सस्टेन्ड इंटेरोगेशन हमने उसके साथ किया ताकि जितना मैक्सिमम डिटेल्स हम इस केस के बारे में निकाल पाएँ हम उनसे निकालें और जितना हम अपने केस को आगे बढ़ा पाएँ हम बढ़ाएँ। इसका काफ़ी अच्छा नतीजा हमें मिला, हमें काफ़ी सारी डिटेल्स, काफ़ी क्लैरिटी भी मिली कैसे वो इस पूरे स्कैम को ऑपरेट करते थे और उसमें जो बाकी उन्होंने किस किस को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया था उनका भी हमारे को डिटेल्स मिली। इस दौरान पूरी इन्वेस्टिगेशन में अब ऑलमोस्ट आज जो है करीब 75 दिन होने को आ रहे हैं इस पूरे केस को चलते हुए 19 अक्टूबर 2022 से। तो हमने अब तक जो है जितने भी पास्ट और करंट कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम्स APPSC के जितने भी पास्ट और करंट सेक्रेटरीज़ मेंबर्स और जो चेयरमैन हैं उन सब का एक डिटेल्ड इंटरोगेशन किया है। अलॉन्ग विद दैट हमने काफ़ी सारे जो हम लोग को कॉरोबरेटिंग एविडेंसेस चाहिए थे उसके हिसाब से भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों का इंटरोगेशन किया है और अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन पेपर्स के साथ जो धांधली है वो एक इस तरीके से की जाती थी कि उसको कोई डिटेक्ट ना कर सके। हमने सस्पेक्टेड ऑफिशियल्स के फिंगरप्रिंट्स लेकर के उनको FSLB भेजा है ताकि जो टेंटेड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में और उनको कौन कौन एक्सेस करता था उसके बारे में हम लोग पता लगा सकें। जो स्ट्रॉन्ग रूम है APPSC का उसको हमारी टीम ने कई बार विज़िट किया और रीविज़िट किया और फिर रीविज़िट किया। उसमें से वी हैव बीन सक्सेसफुल इन फाइंडिंग अ लॉट ऑफ गुड एविडेंस एंड मोस्ट रिसेंटली इनफैक्ट परसों शाम को हमें एक चौथे मोडस ऑपरेंडी के बारे में जो है हमें एक जानकारी मिली है जिसमें हमें ये लगता है इसकी अभी तथ्य जो है वो फॉरेंसिक लैब ही वेरीफाई कर पाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद जो अवार्ड शीट्स होती थी एग्ज़ाम्स की उनमें भी धांधली की जाती थी और उनको मेंस आंसर शीट्स को इवैल्यूएशन के लिए ना भेज करके उनको अपने आप ही तकत जरांग जो है भर के और इवैल्यूएटर्स के साइन फॉर्ज करके उनको वहाँ रखते थे और उसके बेसिस पे एग्ज़ाम्स में मार्क्स दिए जाते थे।